अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमत है और मैं आपको अपने प्रोजेक्ट को के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमने एक्चुअली एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई है। फ़िलहाल मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हूँ, लेकिन ये एप्लीकेशन विंडोज़ पे भी रन होगी। इसका ये एक एनसीपी पोर्टल एप्लीकेशन है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये हमारी एप्लीकेशन का मेन पेज है। मेन पेज पे आने से पहले मैं आपको सबसे मेन फीचर के बारे में बताना चाहूँगा कि एक पैनल हमने इम्प्लीमेंट की है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये पैनल आपके सामने ओपन हो जाती है एप्लीकेशन में। इसके अंदर एप्लीकेशन के जो डेटाबेस यूज़ कर रही है उसमें जो भी क्यूरीज़ रन की हैं वो सारी क्यूरीज़ डिटेल में हमारे पास जो भी क्यूरी एग्जीक्यूट होती है वो इस पैनल पे अपडेट हो जाती है। अभी इस पैनल पे उन क्यूरीज़ के अपडेट होने के अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन भी अपलोड हो जाती है। जैसे अभी मैंने एप्लीकेशन ऑन की तो ये नोटिफिकेशन एक आया कि एप्लीकेशन डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो चुका है एप्लीकेशन के साथ, हम वर्क कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस से क्लोज़ कर देता हूँ। बल्कि क्लोज़ नहीं करता, मैं यहाँ पे पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता हूँ। अगर मैं लॉगिन करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये वो नोटिफिकेशन आया कि किसने लॉगिन किया। मेरा यानी कि यूज़र नेम से लॉगिन का नोटिफिकेशन आया। उसके बाद ये कुछ क्यूरीज रन हुई हैं बैकएंड पे डेटाबेस से, जो कि मतलब सिलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये बेसिकली किस लिए रन हुई हैं, क्योंकि ये डैशबोर्ड लोड हुआ है स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड के अंदर हमने बताया हुआ कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, रेगुलर कितने हैं और वीकेंड वाले कितने हैं। तो बेसिकली ये 3 क्यूरीज रन की हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड पे ये डाटा दिखाने के लिए। तो ये हम एसक्यूएल मतलब बैकएंड पे एसक्यूएल क्यूरीज के थ्रू डाटा रीड कर रहे हैं डेटाबेस से, ये आपको दिखाना था। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट का टैब है और ये टीचर्स का है, ये कोर्सेज़ का है। तीनों अलग अलग हैं। बेसिकली ये एक तरह से एप्लीकेशन है जिसमें आप स्टूडेंट्स को ऐड करवा सकते हैं, उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं, टीचर्स को ऐड करवा सकते हैं, उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं, और ऐसे ही कोर्सेज़ को ऐड करवा सकते हैं और उनका भी रिकॉर्ड रख सकते हैं आप अपने पास। अगर मैं सर्च करना चाहूँ तो मसलन मैं सर्च करता हूँ कोई भी करेक्टर, मसलन देखते हैं कि कोई भी करेक्टर है, मसलन स्टूडेंट्स को सर्च करना चाहूँ तो मसलन एम से सर्च किया, या फिर तो मसलन बाय नेम सर्च कर रहा हूँ तो मेरे नाम के अंदर एम है, तो ये केस इनसेंसिटिव सर्च करता है, मतलब केस को वो इग्नोर करता है, अपर केस और लोअर केस को। तो ये सर्च किया तो ये आ रहा है। अगर मैं कुछ और सर्च करूं फॉर एग्ज़ाम्पल टी, तो वो मेरे नाम के अंदर नहीं है, इसलिए वो नहीं आएगा सर्च रिज़ल्ट्स में। तो इसके लिए जो हमने बैकएंड पे क्यूरी रन की है उसके लिए ये देख सकते हैं आप, सर्च का जो क्यूरी आई है उसमें हम देख रहे हैं कि सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल के अंदर से स्टूडेंट नेम को सर्च करना है, और जहाँ पे नेम जो है वो टी की तरह है। तो जहाँ पे टी टी क्योंकि मेरे नेम के अंदर नहीं है, स्टूडेंट के नेम के अंदर नहीं है, इसलिए उन्होंने वो यानी कि टी नहीं रिज़ल्ट में बताया। अगर एम सर्च करें तो यो वो मेरे नाम के अंदर है, जैसे ये सर्च क्यूरी हुई तो इसके रिज़ल्ट में एम सर्च हुआ, एम मेरे नेम के अंदर है तो वो रिज़ल्ट में आ गया। इसी तरह से हम बाय रोल नंबर कर सकते हैं। रोल नंबर मेरा ये है MTN198697। तो मैं अगर सर्च करूँ 19, तो एक्चुअली मेरे रोल नंबर के अंदर 19 है, तो वैसे ही ये बैकएंड पे क्यूरी रन हुई और 19 के रिस्पॉन्स पे हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। ओके, तो ये अब तक की हो गई। इसके बाद आगे मैं अगर इसको ओपन करूँ तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स की फ़र्दर डिटेल्स ओपन हो जाती हैं, जो कि स्टूडेंट्स को मतलब वो दिखाती हैं, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दिखाती हैं, नाम हो गया, फादर नेम, कोर्स वगैरह, ये वो सब कुछ। इसके अलावा हम वापस जा सकते हैं स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में, और इसके अलावा हम इस इंफॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकते हैं। मैं आपको अपडेट करके दिखाता हूँ, और इसके अलावा आप स्टूडेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैं अपडेट करूँ तो अपडेट वाली पैनल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को की पिक्चर हम चेंज कर सकते हैं। मैक्स साइज़ जो है वो हमने 50 KB लगाया है, लिमिट लगाई हुई है, क्योंकि वो फिर साइज़ और क्यूरीज़ के रिस्पॉन्स में
थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमने मैक्स साइज़ की लिमिट लगाई हुई है 50 KB की। अगर मैं यहाँ पे अपना रोल नंबर या नंबर अपडेट करना चाहूँ या ईमेल अपडेट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं कोई भी रैंडम नंबर ट्राई करता हूँ। ये फ़ोन वाला सेक्शन है तो इसमें मैं रैंडम नंबर ट्राई करता हूँ। तो देखिए मैंने ये नंबर ऐड किया। अब मैं अगर इसे अपडेट करता हूँ तो ये मेरा नंबर अपडेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए जो बैकएंड पे क्यूरी रन हुई वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये स्टूडेंट को हमने अपडेट किया, अपडेट स्टूडेंट्स सेट, ये कुछ वैल्यूज़ हमने सेट की। उसके अलावा किस आईडी से, मतलब आईडी के विद रिस्पेक्ट हमने कुछ वैल्यू सेट की, उनको अपडेट किया। जो स्टूडेंट यानी कि हमने पहले से ऐड किया हुआ था उसे अपडेट किया। तो इसके अलावा हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैं डिलीट करने पे आऊँ तो आप देख सकते हैं, अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो ये कन्फर्मेशन बॉक्स आ जाता है हमारे पास कि आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं अगर टिक कर दूँ तो ये देखें आप कि हमने कहा कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स, जहाँ पे भी स्टूडेंट की आईडी इसके इक्वल है, जो आईडी ये हमने रैंडम जनरेटेड आईडी है जो डेटाबेस खुद से जनरेट करता है जैसे ही कोई नई एंट्री होती है, तो उस आईडी की बेस पे हमने उसे कहा कि इस आईडी का जो भी स्टूडेंट है उसे डिलीट कर दो। फ़िलहाल तो एक ही था, क्योंकि ये यूनिक है तो उसने वो वाला स्टूडेंट डिलीट कर दिया। इसी के साथ अब हमारे पास 0 स्टूडेंट्स और 0 सब कुछ है। तो स्टूडेंट ऑब्वियसली हमने डिलीट कर चुके हैं। अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो स्टूडेंट ऐड कर सकता हूँ। तो उसके ऐड वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम कोई भी स्टूडेंट नया ऐड कर सकते हैं। ये एक्चुअली मैं सॉरी, ये इसका पिक्चर का साइज़ बड़ा है, ये देखें 162 KB, तो इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं कर पाऊँगा फ़िलहाल। शायद कोई पिक्चर हो, ये एक्चुअली में है एक रैंडम सी पिक, ये यूज़ हो सकती है। बहरहाल ये एक एक्चुअल एग्जांपल नहीं है। तो हम नेम एंटर कर सकते हैं, फीमेल, रेगुलर, वीकेंड, इस तरह के सारे क्रेडेंशियल्स डाल के स्टूडेंट को सेव कर सकते हैं। तो ये नया स्टूडेंट ऐड हो सकता है। फ़िलहाल मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, टाइम लग जाएगा, लेकिन ये फ़ीचर भी वर्क करती है। तो अगर मैं वैसे ही सेव करने की कोशिश करूँ तो फिर भी ये सेव नहीं होगा। ये देखें, क्लिक कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि ये फ़ील्ड लाजमी है, कुछ फील्ड्स वो उसके बगैर आप नहीं सेव कर सकते। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। आगे चलते हैं हम टीचर्स वाले सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे टीचर्स में भी बिल्कुल वैसे ही सर्च कर सकते हैं। अगर मैं सर्च करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के करेक्टर से, तो ये एक टीचर हमने ऐड करवाया हुआ है। तो उसके अंदर हम ये नाम वगैरह, स्किल्स, जेंडर, परमानेंट, मतलब उनकी क्रेडेंशियल्स वगैरह बताए हुए हैं। इनको भी वैसे ही हम अपडेट कर सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं, ये सब कुछ है। और डिलीट भी कर सकते हैं इसी तरह से। अगर हम कोर्सेज़ वाले सेक्शन के अंदर आएँ तो कोर्सेज़ में भी हम ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले यानी कि स्टूडेंट्स वाले सेक्शन के अंदर, टीचर्स वाले के अंदर भी किया। तो एक और चीज़ पे मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा। अब अगर यहाँ पे भी हम सर्च करें तो सर्च बाय कोर्स कोड और सर्च बाय नेम कर सकते हैं। तो कोर्स कोड के थ्रू अगर कोर्सेज़ को सर्च करें तो CS के कोर्स कोड के, ये देखें CS और BBA के, मतलब अकॉर्डिंगली हमने, सॉरी ये बाय नेम सर्च हो रहा है। अगर यहाँ पे कोर्स कोड करें तो CS ये बाय कोर्स कोड सर्च हुआ। तो बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एक कोर्स है, या BBA कर सकते हैं, BBA, सॉरी हाँ BBA, ये कोर्स को सर्च कर सकते हैं। वैसे ही हम इसे अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा ये था मेन ऑप्शन। इसके अलावा एक और चीज़ पे मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा, वो ये था कि अगर हम कोर्स, हमारे मेन एंटिटी है हमारे कोर्स यानी कि डेटाबेस के अंदर, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसको रेफरेंस कर रही हैं। तो रेफरेंस किस तरह से कर रही हैं, जो ये कोर्स कोड वाली फील्ड है, इस कोर्स कोड को दूसरी दो जो एंटिटीज़ हैं, स्कूल और स्टूडेंट्स और टीचर्स एंटिटी जो हैं, वो कोर्स कोड के मुताबिक रेफरेंस्ड हैं। मतलब पहले कोर्स होना चाहिए डेटाबेस के अंदर, उस कोर्स के ऊपर हम नया स्टूडेंट या नया टीचर ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे BBA 2020 है, तो मैं अगर टीचर ऐड करना चाहूँ कोई, तो अगर मैं ऐड करने वाले सेक्शन पे जाऊँ, कोई रैंडम पिक सेलेक्ट कर लूँ, तो नाम एंटर करूँ रैंडम, विजिटिंग
पीएचडी क्वालिफ़िकेशन के लिए नंबर के लिए समथिंग लिख देते हैं, ईमेल भी जिब्रिश समथिंग, कोर्स नेम में BBA लिख सकते हैं। कोर्स कोड हमें एक्चुअली में वैलिड देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स कोड की बेस के ऊपर ही टीचर ऐड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूँ कर दूँ तो रैंडम सा कोर्स कोड दे दूँ, तो देखते हैं। मैं एक फील्ड फुल करता हूँ, कंट्रोल एस। साल खराब ने के